हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिको काउंसलर। आज हमारा डे 4 है हमारी कॉलेज वाइज कट ऑफ सीरीज़ में, जिसमें हम उत्तर प्रदेश के नीट 2023 के एमसीसी ऑल इंडिया 15% कोटा का कॉलेज वाइज कट ऑफ हर कैटेगरी के राउंड वाइज डिस्कशन यहाँ पे कर रहे हैं। डे 1 में हमने आपके साथ केजीएमसी का कट ऑफ डिस्कस किया कैटेगरी वाइज एंड राउंड वाइज। देन डे 2 में हमने आरएमएल लखनऊ का कट ऑफ आपके साथ शेयर किया। डे 3 में हमने आपके साथ जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर का कट ऑफ आपके साथ शेयर किया। एंड नाउ डे 4 में हम आपके साथ एलएलआरएम मेरठ के कट ऑफ के बारे में शेयर करेंगे। लेकिन उसके पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने ये सभी आर्टिकल्स हमारे वेबसाइट पर नहीं देखे, कट ऑफ नहीं देखा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे आप हमारे वेबसाइट पर जाइए और कॉलेज वाइज कट ऑफ में फ्री ऑफ द कॉस्ट आप उसको वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं डे 4 में एलएलआरएम मेरठ मेडिकल कॉलेज के बारे में कैटेगरी वाइज एंड राउंड वाइज कट ऑफ का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अनरिजर्व कैटेगरी में यहाँ पे जो टोटल आपका जो कॉलेज का अलॉटमेंट हुआ था वो 4 राउंड में आपका कॉलेज का अलॉटमेंट हुआ था। बेसिकली राउंड जो हिस्ट्री वैकेंसी राउंड था उसमें आपकी टोटल 4 सीट्स आई हुई थी, जिन 4 सीट में 3 सीट में अलॉटमेंट हुआ था। एक सीट में अलॉटमेंट ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट को हुआ था, तो वो मैंने कट ऑफ ओबीसी कैटेगरी में मेंशन किया। अगर आप कट ऑफ देखें तो 662 जो कि पहले राउंड का क्लोजिंग था वो धीरे धीरे आते आते आपका 629 पे हो गया। लेकिन मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि ये 3 राउंड का कट ऑफ ही आपके लिए मेन रहता है, क्योंकि यही आपका मेन होता है। क्योंकि बाद में आपकी सीट्स आए या ना आए हिस्ट्री वैकेंसी राउंड में, ये डिपेंड करता है। इस बार सीट ब्लॉकिंग हुई थी तो सीट्स आना लाजमी था, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। राउंड 1 में 662 कट ऑफ रहा, राउंड 2 में 658 एंड राउंड 3 में 656 कट ऑफ रहा। आप ओवरऑल देखें तो कट ऑफ में ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला था, ज़्यादा डाउन कट ऑफ में मार्क्स में नहीं आया था। रैंक में देखें, राउंड 1 में रैंक आपकी 4149 थी, राउंड 2 में 5065 क्लोजिंग रैंक थी, राउंड 3 में आपकी 5323 रैंक थी। और हिस्ट्री वैकेंसी राउंड में 629 मार्क्स पे कॉलेज क्लोज होता है, जिसमें आपकी क्लोजिंग रैंक 14,273 यहाँ पे क्लोजिंग रैंक आपकी होती है। अब बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी में। ओबीसी कैटेगरी में थोड़ा सा यहाँ पे वेरिएशंस कुछ देखने को मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी में ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि राउंड 1 में जो क्लोजिंग हुई है वो 654 मार्क्स पे हुई है और रैंक आपकी 6041 थी। लेकिन वहीं पे अगर आप देखेंगे राउंड 2 में, तो राउंड 2 में आपकी क्लोजिंग 649 रैंक पे मार्क्स पे होती है, जिसमें आपकी ऑल इंडिया रैंक 7389 आपकी ऑल इंडिया रैंक होती है। राउंड 3 में कोई भी अलॉटमेंट यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी में नहीं होता है, क्योंकि कोई भी सीट्स यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी में स्टूडेंट्स के लिए नहीं थी। लेकिन वहीं पे हिस्ट्री वैकेंसी राउंड में आपका 628 पे एक बच्चे को अलॉटमेंट मिलता है, जिसकी रैंक यहाँ पे 14,528 थी। देन स्पेशल हिस्ट्री वैकेंसी राउंड जो आपका बाद में हुआ था, उसमें भी 2 सीट आई हुई थी जो कि ओपन कैटेगरी की सीट थी, और उन दोनों सीट पे ओबीसी कैटेगरी के बच्चे को ही अलॉटमेंट मिला था, जिसमें रैंक आपकी 23,579 रैंक एंड 610 मार्क्स थे। तो ओवरऑल ओबीसी का कट ऑफ ये था। देखा जाए तो ओबीसी के 2 ही राउंड में कॉलेज में सीट्स फुल हो गई थी, लेकिन यहाँ पे बाद में 2 राउंड में और सीट्स में अलॉटमेंट यहाँ पे देखने को मिला था। तो आप मेरे को मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ऊपर वाले रैंक कट ऑफ को ही टारगेट करके चलें अगर आप नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो आपका कट ऑफ रहा वो कट ऑफ कुछ इस प्रकार से था। राउंड 1 एंड राउंड 2 का कट ऑफ आपको बिल्कुल सेम देखने को मिल रहा होगा। 655 मार्क्स, रैंक आपकी 5970। राउंड 2 में 655, रैंक थी 5970। राउंड 3 में जो आपका कट ऑफ रहा वो 651 मार्क्स एंड रैंक थी 6653। ये आपका कट ऑफ यहाँ पे रहा है राउंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, आरएमएल लखनऊ के लिए। अगर आप सोचें कि सेम कट ऑफ कैसे हो सकता है, तो राउंड 1 में फ्री एग्जिट यहाँ पे होता है, जिसकी वजह से कट ऑफ हो सकता है आपका। कई बार ऐसा आपको देखने को मिलता है। एससी कैटेगरी में भी केवल और केवल 3 राउंड में ही अलॉटमेंट हुआ है, जिसमें आपको राउंड 1 में कट ऑफ 582 मार्क्स रही, जिसकी रैंक थी 40,249। राउंड 2 में आपकी 554 आपकी मार्क्स रहे, जिसमें रैंक थी 60,767। राउंड 3 में आपकी मार्क्स थे 550 और जिसमें रैंक थी आपकी 64,250। फाइनली हम बात करेंगे एसटी कैटेगरी के लिए। तो एसटी कैटेगरी के लिए अगर आप देखें तो आपका राउंड 1 में मार्क्स थे 534 क्लोजिंग मार्क्स, जबकि रैंक थी आपकी 77,287। राउंड 2 में 522 मार्क्स पे कॉलेज क्लोज होता है, जिसमें रैंक आपकी रहती है 88,035। उसके बाद किसी भी राउंड में एसटी कैटेगरी में कॉलेज का अलॉटमेंट यहाँ पे नहीं होता है। तो ओवरऑल एलएलआरएम मेरठ की आपकी ये कट ऑफ थी। अब डे 5 में हम किसी नए मेडिकल कॉलेज के बारे में उत्तर प्रदेश का डिस्कशन करेंगे। डे 5 में हम किसी दूसरे मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है
टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम पे आपको जाके सर्च करना है मेडिको काउंसलर, आपको पास हमारी चैनल आएगी, उस चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ वेबसाइट पर विजिट करके रिसेंट आर्टिकल में आप कट ऑफ के बारे में इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।